Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you fourth chapter of 11th class. Albert Einstein at School, written by पैट्रिक प्रिंगल। तो इसका जो पहला पार्ट है बच्चे हमने कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लें, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे, पहला नहीं देखेंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। तो शुरू करते हैं और लास्ट तक देखा करो वीडियो को। अगर कोई डाउट रहता है तो फिर पूछा करो। टेक्स्ट को पूरे को पढ़ा करो। जैसे वीडियो देखने के बाद आप टेक्स्ट पढ़ा करो एक बार, ताकि जो आपके डाउट्स हैं क्लियर हो। जो भी आपको वर्ड टफ लगे या फिर समझ में ना आए कोई सेंटेंस तो उसको पूछ सको बाद में। तो शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। तो जब आइंस्टाइन घर पे आ गए, टीचर ने उन्हें उनकी इंसल्ट कर दी, तो वो घर पे आ गए तो उन्हें बहुत बुरा लगा। लेकिन आगे क्या होता है, जब वो अपने घर पे आते हैं तो उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं होती आइंस्टाइन को। और शायद ही जो उनके फादर थे उनके पास पैसा भी कम था ताकि वो इस ज़्यादा खर्च कर सकें और अच्छे से उन्हें पढ़ा सकें। इसलिए उनके पास एक नॉर्मल सा रूम था। और तो जो अल्बर्ट हैं उनके फादर पे पैसा नहीं था, तो इसलिए उनको एक म्यूनिक शहर है, ओके, म्यूनिक एक शहर है। आपको लग रहा है म्यूनिच है, लेकिन ये बेटा म्यूनिक बोलता है हिंदी में, ये म्यूनिक है ना। जैसे होता है ना आपका चंडीगढ़, और चंडीगढ़ ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे करके कुछ नाम होते हैं। जैसे मेरठ है, मेरठ बोलता है, तो ये म्यूनिक है, ठीक है, ये शहर है। तो इसमें उनको एक गरीब से इलाके में, स्लम एरिया में उनको रूम दिलवा दिया उनके फादर ने आइंस्टाइन के लिए। लेकिन उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं हुई उससे भी। और उनके पास इतना अच्छा खाना भी नहीं था अल्बर्ट के पास वहाँ पे खाने के लिए, और ना ही उनके पास इतना आराम था वहाँ पे उस जगह पे। और डर्ट थी वहाँ पे, गंदगी थी हर जगह। लेकिन उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी आइंस्टाइन को। जो वहाँ पे गंदगी थी, गरीब लोग थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ का जो माहौल था उससे दिक्कत थी उनको। जो वहाँ का माहौल क्या था, देखिए, वहाँ का जो माहौल था, वहाँ पे ज़्यादा हिंसा होती थी, वॉयलेंस ज़्यादा होती थी, उससे ज़्यादा दिक्कत थी आइंस्टाइन को। और जो वहाँ की लैंडलेडी थी, जो उनकी मकान मालकिन थी ना, जो आइंस्टाइन की जिसके घर में रहते थे, वो अपने बच्चों को पीटा करती थी, रेगुलरली मारती थी बच्चों को। और हर शनिवार को क्या होता था कि उसका जो हस्बैंड है उस लेडी का, वो शराब पीकर ड्रंक करके आता था, उसको मारता था उस लेडी को। तो अल्बर्ट को ये सब बुरा लगता था बहुत ज़्यादा कि कैसे लोग हैं, बताओ कैसे रह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि भाई यूरी, कम से कम तुम्हारे पास तो अपना अच्छा रूम है, ऐसे बोलते हैं। सॉरी, यूरी कहता है उससे, आइंस्टाइन से कहता है कि आइंस्टाइन, कम से कम तुम्हारे पास अपना रूम तो है खुद का, तुम आराम से रह रहे हो। जब यूरी उनके घर पे आया, जब उसके घर पे आया आइंस्टाइन की पे, तो यूरी ने उससे कहा, अब यूरी की एंट्री हमने कहा था ना पहले पार्ट में कि यूरी का दोस्त है, क्लोज फ्रेंड था। उन्होंने ये कहा कि भाई यूरी, आइंस्टाइन तुम लकी हो, तुम्हारे पास अपना खुद का घर है या फिर कमरा है किराए का। अब हमारे जो आइंस्टाइन वो कह रहे हैं कि कम से कम तुम तो जो सभ्य लोग हैं उनमें रहते हो, जो लोग सिविलाइज हैं तुम उनमें रहते हो ना, तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, ओके। लेकिन वो कहता है चलो कोई बात नहीं, वो पुअर लोग हैं लेकिन वो सभ्य तो हैं, सिविलाइज तो हैं। अल्बर्ट ने ये कहा। लेकिन जो हमारा यूरी रिप्लाई कर रहा है, वो कहता है अल्बर्ट, वो सिविलाइज नहीं है वो लोग। अल्बर्ट ने रिप्लाई दिया, आपको मालूम नहीं है कि क्या हुआ, लास्ट वीक किसी ने एक को मार दिया, एक लड़का मारा गया वहाँ पे, जहाँ पे वो अल्बर्ट ने कहा कि तुम अच्छे लोगों में रहते हो। तो यूरी ने कहा कि भाई कहाँ अच्छे लोग हैं, वो उनमें से एक को दूसरे को मार दिया। अब हमारा अल्बर्ट कहता है कि भाई यूरी उसका क्या हो जिसने उसे मारा, उस आदमी का। तो यूरी कहता है कि भाई कुछ नहीं हुआ अल्बर्ट, कुछ नहीं हुआ। और उसे तो अपने आप पे प्राउड भी फील हो रहा है कि मैंने ऐसा काम कर दिया, ऐसे करके। तो यूरी बोलता है भाई इसमें कोई बात नहीं है, उसे तो अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है जिसने उसको मारा है। और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो सरकार है, उसने ये कहा है कि उससे तुम्हें कोई और लड़ाई नहीं लड़नी है, ऐसे ऐसे बोलता है अल्बर्ट से यूरी। और लेकिन जो लड़का जिसको मारा है वो अपसेट इसलिए क्योंकि उसे अब ना उसे मना कर दिया गया है, और उसके फेस पे कोई भी एक स्कार नहीं है। मतलब जो उसने काम किया है इतना बहादुरी का, उसको लगता है कि इस लड़के जिसने उसे मारा था, दूसरे लड़के को, उसे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, और इस काम के लिए मेरे शरीर पर कोई भी आँच नहीं आई, कोई भी दाग नहीं, कोई भी वांड नहीं है, और मैं पूरी लाइफ कैसे रहूँगा कि मैंने इतना अच्छा काम किया था। इसलिए वो उसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है जिसने उसको मारा दूसरे को। अब देखिए कितनी गंदी बात है, एक व्यक्ति को मारा जाता है और वो जो मारने वाले के विचार है कि उसको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो बाद में बोस्ट कर सके अपने बारे में, अपने इस गंदे काम के लिए कि मैंने ये काम किया था उस टाइम पे। तो अल्बर्ट हमारा उसे आश्चर्य होता है इस बात को, देखो कैसे लोग हैं यार, बताओ।
तो वो कहता है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये स्टूडेंट है, ऐसे ऐसे वो आश्चर्य करता है कि ये छात्र हैं, ऐसे मारते हैं लोगों को तो आपस में। तो यूरी कहता है कि भाई तुम भी तो स्टूडेंट हो ऐसे, तुम भी तो हो। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो डाउट है, और अल्बर्ट ऐसे बोलता है, ग्लिमली बोलता है, और वो कहता है कि मैं नहीं सोचता कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा, स्कूल में डिप्लोमा में पास हो जाऊंगा, ऐसे सोचता है। वो कहता है कि यूरी भाई इस बार तो मुझे पास होने की कोई चांसेस नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा डिप्लोमा में, मतलब 10th लेवल का जो डिप्लोमा होता है, तो 10th लेवल का रहता है उस टाइम डिप्लोमा। तो वो कहता है यूरी में फेल हो जाऊँगा। फिर क्या हुआ, जो अल्बर्ट ने उसने उसने अपनी जो उनकी कज़न थी वहाँ पे आई थी, तो उनसे बात की थी। इनका नाम था एल्सा। एल्सा को मैं भूल गया था, आपको पता था, एल्सा का भी थोड़ा सा रोल है। तो एल्सा आई थी। तो जैसे वो आई, म्यूनिख आई वहाँ पे, तो नॉर्मली उनसे बात हुई। जैसे वो जाता तो वो बर्लिन में रहती थी। बर्लिन एक शहर है, ठीक है। तो बर्लिन में रहती थी वो, जर्मन का शहर है ये। तो वहाँ पे उनके जो फादर थे बिजनेसमैन थे, ठीक है। तो आगे कहते हैं अल्बर्ट, वो कहती है आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास एग्जाम अल्बर्ट इफ़ यू ट्राई। वो कहती है कि अल्बर्ट, तो जो एल्सा है वो कहती है कि अल्बर्ट तुम ना पास हो जाओगे, मुझे यकीन है तुम पास हो जाओगे अगर तुम ट्राई करो तो। ये समझा रही है उसे, जैसे कहते हैं ना कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो समझाते हैं उसे सर या उसके घर वाले समझाते हैं बेटा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। इन रियल में जो बात है, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन सभी सब्जेक्ट में नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे सिवाय मैथ और फिजिक्स के। तो उनसे ये कहा अल्सा कहती है कि मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं जानते हैं और कुछ करते भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, तुमसे ज़्यादा मूर्ख हैं, लेकिन वो पास हो जाते हैं, ऐसे बोलती है। और वो कहती है कि वो कहते हैं, वो जो मूर्ख लोग, जो स्टूपिड बॉयज़, जो स्टूडेंट, वो कहते हैं कि तुम चीज़ों को मत रटो, मतलब तुम चीज़ों को मत जानो, बस क्या है कि तुम उन्हें पढ़ो और उन्हें रिपीट करो, रट्टा मारो। जो मूर्ख लोग होते हैं, ये सच्चाई भी है बेटा, अगर आप लोग क्रैम करके अगर मार्क्स गेन कर रहे हैं तो यू आर नॉट गुड, ये सही भी नहीं है। अगर आप लोग लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हो तो आपका जो मार्क्स तो ऑलरेडी आएंगे, लेकिन आपके लिए आगे के लिए भी वो सही रहेगा। तो अल्बर्ट ने यही समझाया उसको, अपनी कज़न एल्सा को। उन्होंने कहा ये तो समस्या है, ये तो सारी प्रॉब्लम है। अल्बर्ट ने कहा कि मैं लर्निंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं रटने में अच्छा नहीं हूँ। अल्बर्ट ने समझा दिया कि एल्सा यही तो प्रॉब्लम है कि मैं रट्टा नहीं मारता और मुझे अच्छा ही नहीं लगता रट्टा मारना, और मैं अच्छा नहीं हूँ रटने में। तो और वो कहती है फिर वो कहती है, एल्सा कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नीड भी नहीं है इस सब करने की कि तुम अच्छे बनो रटने में, और कोई भी एक पैट की तरफ सीख लेगा और तुम ट्राई नहीं करते हो, ऐसे उसे बोलती है। और वो कहती है कि फिर भी मैं देखती हूँ कि तुम्हारे हाथ में बुक रहती है, तुम पढ़ते रहते हो, फिर तुम क्या पढ़ते हो। ऐसा ही कहती, सवाल करती है कि तुम पढ़ते क्या, फिर मान लो तुम रटते नहीं हो, तुम क्या रीडिंग करते रहते हो, क्या रीड करते रहते हो, ऐसे बोलती है। तो वो कहता है कि ए बुक ऑन जियोलॉजी। तो वो कहती है जियोलॉजी क्या, तो वो कहता है रॉक्स और थिंग्स के बारे में, ऐसे बोलता है। तो बच्चे जियोलॉजी क्या है कि जियोलॉजी में ना रॉक्स वगैरह हैं और अदर थिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ना आपकी बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, ऐसे ना बॉटनी, ऐसे एक सब्जेक्ट है जियोलॉजी। तो वो पढ़ते रहते थे आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा ऐसा क्यों है एल्सा, हमारे यहाँ पे साइंस मुश्किल से पढ़ाते हैं स्कूल में, साइंस तो रेयरली पढ़ाते हैं। तो एल्सा कहती फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो इसे, इस जो बुक को, जियोलॉजी को तुम पढ़ क्यों रहे हो। तो अल्बर्ट जवाब देता है अपनी कज़न को, वो कहता है कि मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और ये सही नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है कि इसके लिए, ये रीज़न प्रॉपर है। मान लो कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ कभी कभी मुझे चीज़ें, जैसे मुझे पोएम अच्छी लगती है तो मैं पढ़ता हूँ। इसमें ये थोड़ा ना कि तो ये पेपर में आएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए। तो एल्सा क्या करती है, वो सहाय करती है, मतलब वो कराती है, वो कहती है वो ऐसे मतलब पजल सी होती है, वो सोचती है कि कैसा आदमी, बताओ पेपर में तो आएगा नहीं, से पढ़ रहा है। तो बोलती है, अल्बर्ट कहता है कि यू आर राइट, ऑफ कोर्स तुम वास्तव में सही हो। सॉरी, उसने अल्बर्ट से कहा कि तुम सही हो। उसने अल्सा ने कहा लेकिन ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम की नहीं है, ऐसे बोल दिया। ये तुम्हारे डिप्लोमा में काम नहीं आएगी, ये जियोलॉजी पढ़ रहे हो, जियोलॉजी। ओके, तो आगे क्या होता है। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इसके अलग जो बुक पढ़ते ना, उनका एक और शौक था। शौक क्या था बेटा, उनका शौक था कि जो
जो प्ले एक जो वायलिन है उसको प्ले करने का शौक था उनका। और वो शाम को जैसे वो स्कूल के बाद जाते थे अपना वायलिन प्ले करते थे, और जब तक वो बजाते थे जब तक वो जो लैंड लेडी है वो उन्हें आगे नहीं कहती थी अल्बर्ट बंद कर दो, बहुत ज़्यादा साउंड कर रहे हो तुम, ऐसे करके उसे। तो वो बंद करते थे, क्या करें। अब वो लेडी कहती थी कि भाई ये जो साउंड है मेरी नर्व्स हैं उसमें उनको हर्ट करता है, वो लेडी कहती थी जो मकान मालकिन थी। और वैसे भी ना अल्बर्ट बताते कि वैसे ही वो बहुत साउंड था वहाँ पे उस घर में, बच्चों की हॉलिंग का साउंड था। ठीक है बेटा। तो आगे अल्बर्ट कहते हैं अल्बर्ट का ये इरादा नहीं था कि अल्बर्ट का इरादा था कि वो जो लेडी उससे बोल दे कि ये सारा जो साउंड होता है, हॉलिंग होती है, तुम ही कराती हो, तुम पूरे दिन बच्चों को मारती रहती हो। लेकिन बेचारा अल्बर्ट कुछ नहीं कह सका, वो शांत रह गया, शांत बिल्कुल रहे। उनका जो बिहेवियर था, नेचर था, वो एक टाइप का मॉडेस्ट था, तो उन्होंने उस लेडी से कुछ भी नहीं कहा। ओके, तो इतना ही काफ़ी बेटा आज के लिए, है ना। तो जितना भी अगर आपने पढ़ा है इस पार्ट में, इस वीडियो में, अगर समझ में नहीं आया कहीं से भी कोई पॉइंट, वैसे तो काफ़ी ईजी है ये, और इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड भी रेयरली हैं, 2-4 हैं, तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।